हेलो ट्रेडर, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट एक मौका सबके लिए पर। चलिए दोस्तों, सेंसेक्स में एक ट्रेड प्लान करते हैं। मार्केट एक बढ़िया रेजिस्टेंस पर है और रेजिस्टेंस पे हम क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। और मैंने यहाँ पे ट्रेड इसीलिए प्लान की कि मार्केट सुबह से 3 बार उस रेजिस्टेंस से गिरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक भी बार वो सपोर्ट तक नहीं पहुँचा। यही मेरा मोटिव था कि मार्केट एक बार सपोर्ट पे आएगा तभी मार्केट में अपसाइड की ट्रेड मिल सकती है। तो बेसिकली यही था। और दूसरा, मैं जैसा हमेशा कहता हूँ कि आपका एंट्री आपको क्लियर हो, एसएल आपका छोटा हो, टारगेट आपका कम से कम एटलीस्ट 1:5 इससे ऊपर ही होना चाहिए। तो यहाँ पे 1:5 मुझे मिल रहा है, तो इसीलिए मैंने ट्रेड प्लान की थी। अब देखते हैं मार्केट क्या करता है। बाकी सब मार्केट है, मार्केट के हाथ में ही सारा कुछ है। क्या करता है मार्केट, देखते हैं दोस्तों। और आज गुरु पूर्णिमा है दोस्तों, तो सभी गुरुओं को हार्दिक शुभकामनाएं। बाकी आप अपने जो भी आपका मेंटर है उसकी बात को फॉलो करें, उसको जो भी आप बता रहा है। और जैसा कि मैं दोस्तों हर बार कहता हूँ, हम कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करते, हम सिंपली प्राइस एक्शन यूज करते हैं मार्केट में। बस प्राइस एक्शन पे हम काम करते हैं। बाकी देखते हैं मार्केट क्या करता है। अब मार्केट के हाथ में हमारा काम था अपना ट्रेड लेना, ट्रेड के बाद सब कुछ मार्केट के हाथ में होता है। चलिए दोस्तों, गैप अप खुलने के बाद मार्केट में क्या हुआ है, एक बस अपसाइड का जब भी मार्केट गैप अप खुलता है तो थोड़ा तो पहले ही वो मूवमेंट दे देता है। तो मार्केट मोस्टली टाइम क्या करता है, वो साइडवेज रहता है। तो बस उसमें क्या है कि आदमी पेशेंस के साथ अगर बैठे तो छोटे छोटे टारगेट तो प्लान कर सकते हो, बड़े टारगेट के लिए थोड़ा वेट करना पड़ता है एक सही जगह। क्योंकि मार्केट ऑलरेडी गैप अप खुला है, तो पहले ही 400, 450, 500 पॉइंट का पहले ही गैप अप, और गैप अप के बाद फिर मार्केट कितना मूव करेगा किसी को नहीं पता है। लेकिन अगर हमारी जोन अगर हमें क्लियर है कि मार्केट में बाइंग कहाँ से आ सकती है, तो उस लेवल तक हम वेट कर सकते हैं। बाकी देखते हैं मार्केट क्या करता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, मार्केट चल रहा है अपने डायरेक्शन में, देखते हैं क्या करता है मार्केट। बेसिकली ट्रेड लेने के बाद हर आदमी यही सोचता है कि किसी तरह जल्दी से टारगेट मिले। बेसिकली नेटवर्क की वजह से ये बार बार स्क्रीन ना गायब हो रही है, नेटवर्क आ रहा जा रहा था ना। बाकी देखते हैं मार्केट है सुप्रीम। जब तक मार्केट प्रॉपर बेसिकली अगर अपसाइड का अगर मार्केट को अपसाइड जाना होता है ना, तब तक ऊपर चला गया होता है। रीजन भी क्या था कि मार्केट ने देखो कितनी बार कोशिश की, यानी कि मार्केट को ऊपर जाने के लिए जब तक प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलेगा, यानी कि जब उसे सपोर्ट मिलेगा तभी मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाएगा। सपोर्ट की वजह से मार्केट नहीं जा पाएगा। अब एंट्री लेने के बाद हमारा एक ही काम है कि हम डिसिप्लिन के साथ मार्केट में अपने टारगेट का वेट करें या एसएल का वेट करें। मार्केट अपनी स्पीड से चल रहा है दोस्तों। अब देखते हैं कितना टाइम लेता है मार्केट। चलिए दोस्तों, देखते हैं मार्केट का क्या प्लान है। मार्केट की अब पहली कैंडल देखिए, मार्केट ने कैंडल बड़ी बनाई, फिर उस तरह से डोजी कैंडल बन गई। इसके लिए 45 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड प्लान किया मैंने, सॉरी 45 सेकेंड में, मिनट बोल सॉरी। मैं बस वेट कर रहा था कुछ रेजिस्टेंस में, मुझे कुछ थोड़ा प्राइस एक्शन बने मिले। और 2 बार और देखी, लेकिन वो उस समय मेरे को, क्योंकि मार्केट में ना जब तक मार्केट अगर उनमें नीचे चला जाता तो हो सकता है मैं शॉर्ट न करता, लेकिन वो शॉर्ट नीचे नहीं गया, सपोर्ट तक नहीं गया, इसलिए मैंने शॉर्ट तीसरी बार किया मैंने। अब मार्केट हो सकता है नीचे जाए, ये बस प्रोबेबिलिटी थी कि जरूर नहीं मार्केट नीचे जाए। इट्स और प्रोबेबिलिटी का गेम है, 100% कुछ नहीं है मार्केट में दोस्त।
चलिए दोस्तों देखते हैं मार्केट चल तो रहा है तो फिर डायरेक्शन करके देखते हैं। आप किसी एक चीज़ को फॉलो कीजिए दोस्तों जो आपको पसंद हो मार्केट में। आप इंडिकेटर बेस करो, EMA बेस करो, जो आपको पसंद हो उस बेस पे ट्रेड प्लान करें। सब मार्केट में सभी चीज़ काम करती है, बस एक चीज़ पे थोड़ा मास्टरी करें आपको जो अच्छा लगे। मैं बेसिकली बार बार कहता हूँ, मैं किसी भी EMA या इंडिकेटर को यूज नहीं करता, क्योंकि चार्ट ही इतने दोस्त देखे हैं मैंने, चार्टों को देख के थोड़ा एक आइडिया लगने लगता है। ये पॉसिबिलिटी ये हो सकता है, गारंटेड कुछ नहीं है इस मार्केट में। स्टॉक मार्केट ये पूरा ये प्रोबेबिलिटी का ही गेम है, हो सकता है। और इसमें होने में बस एक ही चीज़ हमें कंट्रोल करनी है, अपनी रिस्क। हमको रिस्क को ही अपनी कंट्रोल करनी है, इसमें कुछ कंट्रोल नहीं करना है हमें। रिस्क और डिसिप्लिन ये है कि हाँ ये ट्रेड बनी तो मैं ट्रेड लूँगा। ये जितना रिस्क को कंट्रोल करके चलोगे, एक दिन में अपनी डिसाइड कर लो रिस्क में 500 रुपये, 1000 रुपये, जो भी आपकी कैपेसिटी है। और जिस तरह अगर आप इंडेक्सिंग कर रहे हो और आपके पास कैपिटल डिपेंड करता है, मान लो बड़ा मैं 20,000 लेके बैठा हूँ, तो 20,000 लेके बैठा हूँ तो मैं मैक्सिमम जो रूल है भाई 1 से 2%, 3% से ज़्यादा नहीं भाई। 3% भी अगर आप लेके बैठे हुए हो, अगर 20,000 रुपये तो 600 रुपये हो गए। इंडेक्स में 500-600 रुपये का ऐसा नॉर्मल है भाई। हमें अपनी रिस्क को हमेशा कंट्रोल करना है ना। रिस्क को कंट्रोल करके चलोगे तो बेनिफिट सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपका पीस ऑफ माइंड रहेगा। और हम अगर सुबह डिसाइड कर लें कि आज मुझे इतना रिस्क लेना है, और रिस्क लेने के बाद रिस्क अगर मेरा टारगेट है ऐसे, जो भी मैं डिसाइड करता हूँ कि आज मैं 500 रुपये की रिस्क लूँगा या 100 रुपये की रिस्क लूँगा, अगर आप सुबह सोच के आए हो, वो रिस्क आपकी सिस्टम में होनी चाहिए। बस एक चीज़ और याद रखें दोस्तों, सिस्टम में रिस्क हमेशा सिस्टम में होनी चाहिए। सिस्टम इन द सेंस कि आप सिस्टम में लगा के चलोगे तो आपको टेंशन नहीं होगी। मार्केट पे कभी भी आपके साइड मूव आ सकता है, अपोजिट साइड में जा सकता है, तो वो कहीं ना कहीं पता नहीं ना। तो कभी कभी होता है कि मैं या कैंडल पे काटूंगा, रनिंग कैंडल पे काटूंगा, तो उस केस में कहीं ना कहीं आपको मालूम पड़ा आप कैंडल का वेट कर रहे हो, आपका लॉस 500 से 1000, 500 से 600, 700 बढ़ता चला जा रहा है, आप सोच रहे वापस होगा और माल पास 2000 होगा, तो उस केस में दिक्कत है। जब हम ट्रेड प्लान करते हैं तो हम लॉजिकल से ट्रेड प्लान करते हैं, यानी कि उस समय हमारे लॉजिकल चलते हैं। लेकिन ट्रेड लेने के बाद हमारे लॉजिकल पे हावी हो जाते हैं हमारे इमोशन बोलो तो हमारा प्रॉफिट और लॉस। जब वो हावी हो जाता है तो कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं लॉस में ट्रेड काटूं। और एक बहुत अच्छी चीज़, मतलब अगर सपोज करो कोई ट्रेड है और हमने अगर ट्रेड ली और ट्रेड में मेरा ऐसे लग गया, तो बेसिकली होता है क्या, ज़्यादातर मोस्टली सभी लोग क्या करते हैं, उस लॉस को अपने दिमाग में रखते हैं। बेसिकली ट्रेड का मतलब एक ट्रेड जो हमने ली वो ट्रेड ख़त्म हो गई, यानी वो ट्रेड मर गई। अब लोग क्या करते हैं, उस मरी हुई ट्रेड से बदला लेते हैं, यानी कि जो लॉस हो चुका वो उस मतलब जस्ट लाइक कि कोई अगर ख़त्म हो गया, हम उससे सोचे बदला लें, तो वो कोई बदला का कोई लॉजिक ही नहीं है वहाँ पे, है ना। जो चीज़ है ही नहीं, जो चीज़ ख़त्म हो गई, जो चीज़ मर गई, अब उससे हम काहे का बदला लेने जा रहे हैं ना। तो हमें बदला की भावना से बाहर निकलना पड़ेगा। हमें उसके अगर रिवेंज ट्रेड करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं, तो कोई फ़ायदा ही नहीं। जो चीज़ है ही नहीं, अब वो ख़त्म हो गई, तो हमें वहाँ हमें क्यों ओवर ट्रेड करना यार? हमें ओवर ट्रेड करनी हमें बिल्कुल नहीं। अब हमें क्या करना है, बस थोड़ा अपने माइंड को थोड़ा कूल करो। अगर सेटअप बनना है तो ट्रेड लो। और वो होता क्या है नॉर्मली सभी के ऊपर, भाई ये 95% का रूल क्या है, मतलब 90% कौन 95% कौन नहीं सक्सेस है, क्योंकि वो यही चीज़ें करते हैं। अगर आप वास्तव में अच्छी उसमें आना, धीरे धीरे अपने आप को बदलो यार, है ना। अपने आप देखो, मैं कल क्या गलती की, आज भी गलती कर रहा हूँ, और धीरे धीरे अपने आप चेंज ही लाओ बस, है ना। अपने अंदर चेंज लाओ, सबसे बढ़िया है। जितने कम लोगों को फॉलो करो उतना अच्छा। किसी एक को पकड़ो जो अगर आपको लग रहा है ठीक है। चलिए दोस्तों, अपने टारगेट करीब पहुँचते हुए हम लोग। अभी सपोर्ट है, यहाँ से बाइंग आ सकती है, ये नीचे भी हो सकता है, मार्केट यहाँ तक भी आए, ये मेरी एक प्रोबेबिलिटी है। जरूरी नहीं यहाँ पर आए भाई दोस्तों, है ना। मैं यहाँ भी सोच सकता हूँ, लेकिन हमारा काम क्या है कि पहले वो सपोर्ट है। देखो सपोर्ट पे मार्केट आ गया, अब मेरा क्या हुआ, मेरा यहाँ दोस्तों टारगेट अपना हो गया डन। मेरा टारगेट डन, मैं यहाँ से एग्जिट कर चुका हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, अब यहाँ से हो सकता है बाइंग भी आए, कुछ भी आए। थैंक यू दोस्तों।